हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 पे। दोस्तों, इस चैनल पर रेडियो सीरीज शुरू किया जा रहा है जिसके माध्यम से जीएस पॉइंटर के सभी विषयों को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। साथियों, यहाँ पर जो भी प्रश्न की चर्चा होगी वे सभी प्रश्न पूर्व में आए हुए परीक्षा से रिलेटेड होगा, जिससे आप सभी टू द पॉइंट रिवीजन कर सकेंगे और आप सबका एग्ज़ाम पहले से बेहतर होगा। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। आज का क्लास रेडियो सीरीज का पहला भाग है, जो आगे सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को कंटिन्यू किया जाएगा। बस आप सब सहयोग बनाए रखें और एक बार ज़रूर इसे ध्यान से सुने। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यही सब प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर सुनें। आइए बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा पड़ी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और दूसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। सती प्रथा पर अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिला था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो 1909 में दिया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। अपनी डायरकी नामक पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुत की। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1935 के एक्ट द्वारा।
ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो 1919 के अधिनियम में। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935, जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। वर्मा भारत से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य B.T. कृष्णाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे तो 6 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो B.N. राव द्वारा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। उनका जन्म 1891 में तथा मृत्यु 1956 में हुई थी।
जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 1950 में भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव किसका था? यह सुझाव महात्मा गांधी जी का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। आइए कुछ संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत को देखते हैं, कहाँ से संवैधानिक प्रावधान लिया गया है। जैसे मूल अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। और राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन, ये इंग्लैंड द्वारा लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। देखिए, इसमें विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान द्वारा लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से है। विस्तृत उभयनिष्ठीय सूची या समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संसद से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, ये रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे पहले पूर्व सोवियत संघ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था भारत का संवैधानिक विकास और कुछ महत्वपूर्ण स्रोत संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, हम लोगों ने रेडियो सीरीज के माध्यम से सुना। तो दोस्तों, आज का यह रेडियो सीरीज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही अगली रेडियो सीरीज में हम लोग ऐसे ही फैक्ट को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।